तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है बताइए। सर वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होता है। हम्म। राइट। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? है। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? वो पता है सर, सब जगह सेम होता है, ये पता है। क्या? पता नहीं। पॉइंट चार्ज के लिए तो आसान है, मतलब अभी अभी क्लास में हुआ है तो ये तो आपको तो पता ही होगा ना। इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड if there exists a surface ओ अच्छा, ओ हाँ हाँ, गया, याद आ गया। whose all points are at the same potential। सर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस बता दो। अरे भाई, रामायण खत्म हो गया। आप पूछ रहे हैं कि सीता बता दो ना एक बार। आपको पूरा स्टोरी सुनाया, जब पोटेंशियल एनर्जी बताया कि भाई सॉरी डेल्टा यू बेसिक डेफिनेशन बताया पोटेंशियल एनर्जी का। इसका मतलब आप रिवाइज नहीं कर रहे हो कि डेल्टा यू जो है वो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है, माइनस इंटीग्रल एफ डॉट डी आर याद होता है। है। यहाँ से हमने देखा कि ये रिलेटिव टर्म है, एग्जैक्ट वैल्यू लिखना होता है, रेफरेंस चूज करते हैं, दो पॉइंट चार्जेस हैं तो अगर इन्फिनिटी पे रेफरेंस मारते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन क्यू टू बाई आर होता है। इसमें अरे ये तो याद है। इसमें दोनों चार्जेस के टर्म आ रहे हैं। अब हमें जैसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता था जैसे के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, इसमें दोनों चार्जेस का टर्म होता था। तो हम अगर ऐसा चीज खोजते थे कि जो सिर्फ एक ही चार्ज का प्रॉपर्टी है, उसके लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओ हाँ, आ गया, याद आ गया, ओके गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा ही चीज ये करने के लिए हम लोग डेल्टा भी डिफाइन करते हैं, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आ गया, आ गया, आ गया। आ गया ना? हाँ, आ गया, आ गया। हम्म। तो इलेक्ट्रो तो जो डेल्टा भी होता है क्या होता है? डेल्टा यू पर यूनिट टेस्ट चार्ज। डिस्चार्ज। जो पढ़ लिए हैं उसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। आ गया याद, वो एकदम से क्लिक हो गया, आ गया याद। सो इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड देयर एग्जिस्ट अ सरफेस विद ऑल पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल। तो हम लोग उसी को बोलते हैं लाइक इक्विपोटेंशियल सरफेस। पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल, लेट अस से वी, then it is called an equipotential surface। It is called an equipotential surface हम्म। corresponding to V। corresponding to V। मान लो एक पॉइंट चार्ज है और कुछ। पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता था आर डिस्टेंस पे, वो कितना होता था? के क्यू बाई आर। हम्म। तो यहाँ पे आप अगर बोलोगे कि V अगर हमें कांस्टेंट करना है तो वो कांस्टेंट कब होगा? जब R कांस्टेंट हो। यस सर। और R कांस्टेंट, R मतलब ये पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस, हम्म। R कांस्टेंट मतलब सरफेस कैसा हो जाएगा? सर्कल। सर्कल नहीं, सरफेस की बात हो रही है और थ्री डी की बात हो रही है, तो वो हो जाएगा स्फेरिकल, बैलून जैसा। हम्म। तो यहाँ पे जो सरफेस होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो लाइक अगर एक पॉइंट चार्ज है तो अगर इसको सेंटर मान करके मैं आर रेडियस का एक स्फेयर ड्रॉ कर दूं,
क्या ड्रॉ कर दूं? स्फेयर। फिर मान करके आर रेडियस का स्फेयर ड्रॉ कर दें, तो इसके सारे पॉइंट्स जो होंगे वो तो यहाँ से सेम ही डिस्टेंस पे होंगे ना। यस सर। मान लो ये रेडियस है R1, तो इसका सबका जो पोटेंशियल होगा वो सेम ही होगा ना, के बाई R1। हम्म। बोलो हाँ या ना। जी सर। ये R1 रेडियस लेंगे तो इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V1 इक्वल टू के बाई R1। हम्म। मैं R2 रेडियस का एक स्फेयर ड्रॉ कर दूं, तो क्या वो भी इक्वी पोटेंशियल होगा? यस सर। ये सारे पॉइंट्स भी सेम पोटेंशियल पे होंगे। हाँ, उसका डिस्टेंस जो है, उसका डिस्टेंस अगर यहाँ से R2 है तो उसके सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल हो जाएगा के बाई R2। तो ये दोनों सरफेसेस डिफरेंट पोटेंशियल पे हैं, पर एक जो मैं सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं, तो एक अगर मैंने जो सरफेस लिया उसके तो सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है ना। जी सर। बोलेंगे कि ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। हम्म। अगर मैं R3 रेडियस का एक ड्रॉ कर दूं स्फेयर, तो वो भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया। यस सर। उसका जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा के बाई R3। ठीक है। अच्छा, ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता था? पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो तो मैं जस्ट एक मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लिया आपने? हम्म। किधर होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड? टेंजेंशियली होती है। वाह, बहुत बढ़िया। क्या सर्कल है ना, टेंजेंट होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा था मैं पॉइंट चार्ज का। फील्ड। ओ। तो और क्या बोल रहा था तब से? वो तो बाहर निकलेगा ना, आउट, अवे फ्रॉम द वॉल्यूम। रेडियली आउटवर्ड्स होगा ना। हम्म। किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड्स। तो कैनवी से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या सर? कैन वी से कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस? यस सर। सो ये हमेशा होता है, हम लोग आगे भी देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, हम्म। ये आप देखना। और दूसरा, ये बताओ V1 V2 V3 में कौन बड़ा है? V1 V2 V3 में सभी इक्वल। भाई जो चार्ज के ज्यादा नजदीक है, V इक्वल टू के बाई R, तो जिसके लिए R छोटा है उसका ही तो V ज्यादा होगा। सर ये इक्विपोटेंशियल है ना। एक सरफेस इक्वी पोटेंशियल है ना, एक सरफेस के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल हैं। जैसे मान लो हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, एक पॉइंट लिया यहाँ पे, एक सेकंड, एक पॉइंट लिया यहाँ A, एक पॉइंट लिया यहाँ B, एक पॉइंट लिया D। तो A B और D सेम पोटेंशियल पे है ना। एक पॉइंट यहाँ E लिया, F लिया, G लिया। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि A और E सेम पोटेंशियल पे हो गए। अच्छा। ए ओके। बी डी है वो सेम सरफेस पे लाई कर रहे हैं ना, ई एफ जी जो है वो एक सरफेस पे लाई कर रहे हैं, पर ये तो दो अलग अलग सरफेस है। यस सर। ए और ई सेम पोटेंशियल पे थोड़ा ही ना होंगे। हम्म। सिमिलरली यहाँ पे एक पॉइंट लिया एच, यहाँ पे पॉइंट लिया आई, यहाँ पे पॉइंट लिया जे, तो एच आई जे जो होंगे वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ए ई और एच जो है वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। ए ई एच कोई सरफेस पे थोड़ा ही ना लाई कर रहा है। नो सर। तो ये इन में कौन बड़ा है? जो चार्ज के ज्यादा नजदीक होगा, V इक्वल टू के बाई R होता है।
तो आर छोटा होगा, वी बड़ा होगा, चार्ज के जितना ही ज्यादा नजदीक रहेंगे पोटेंशियल उतना ही बड़ा होगा। तो आउट ऑफ V1 V2 V3 सबसे बड़ा कौन है? V1। V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर जा रहा है? रेडियली आउटवर्ड्स। तो कहने से कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हम्म। ये हमेशा होता है। होमवर्क आपका रहेगा, आप निगेटिव चार्ज के लिए चेक करके देखोगे। सर मैं वही पूछने वाली थी कि नेगेटिव होगा तो अंदर की तरफ हो जाएगा। हाँ, वो आप चेक करके देखिएगा, अगले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई हाई। पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है। यस सर। वहां पे हमने जो है वो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। और उसमें एक जो है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है। यस सर। सो जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज का देखा था, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होते हैं ऐसे। तो अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लूंगा तो आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और पोटेंशियल। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर होता है, बट क्यू आपको साइन के साथ लेना है, राइट? हम्म। क्यू कैसे लेना है? साइन के। साइन के साथ। हाँ, तो इंफिनिटी पे जीरो होगा। यस सर। तो इंफिनिटी पे जीरो हुआ। और जैसे जैसे यू आर मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो पोटेंशियल जो है वो मान लो -5 हुआ, -10 हुआ, -100 हुआ, -200 हुआ। के क्यू बाई आर बहुत नजदीक जाएंगे, आर टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी वैसे हो जाएगा। हम्म। यू कैन सी कि व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस, तो यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करें तो इधर पोटेंशियल जीरो था, है ना? फिर मान लो यहाँ पे -5 हुआ, यहाँ पे -10 हुआ, यहाँ पे -100 हुआ, यहाँ पे -200 हुआ। तो हम लोग किधर जा रहे हैं? हाइयर क्या हुआ इसमें? हाइयर हुआ जीरो, उससे छोटा -5, उससे छोटा -10, उससे छोटा -100, उससे छोटा -200। सो वी आर मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हेयर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो आप एक बात बताओ, आप पहला पॉइंट क्या बताया अभी हमने? सर कि वो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या किसी केस में ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस के? इज देयर एनी केस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस? या फिर कैन यू प्रूफ कि भाई ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होगा? क्या प्रूफ करके बता सकते हो? प्रूफ कर सकते हैं क्या? पता नहीं सर। हाँ, सोचिए। हम्म। प्रूफ कर सकते हैं, बताइए। सर प्रूफ तो सब चीज कर सकते हैं अगर करनी हो तो।
अच्छा, लेकिन हम नहीं करेंगे सर, आप बताइए फिर हम उसको याद रखेंगे। तो देखो, मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, बोला गया कि इट शुड बी परपेंडिकुलर, बट लेट अस से कि इलेक्ट्रिक फील्ड आई एम टेकिंग इज नॉट परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। यस सर। मान लेते हैं कि ये ई जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ठीक है। हम्म। अब आप क्या कीजिए कि यू टेक 2 पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस वेरी वेरी क्लोज, बहुत नजदीक। आपको दिखे इसलिए मैं थोड़ा सा दूर ले रहा हूं, अदरवाइज दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी क्लोजर एंड बोथ द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये है पॉइंट 1 और ये है पॉइंट 2। तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो लाइन है डीएल वेक्टर ये हो जाएगा। यस सर। और since these points are very very close to each other, can you say कि इन दोनों को जोड़ने वाला जो लाइन होगा वो ऑलमोस्ट टेंजेंट ही हो जाएगा, बिकॉज दोनों पॉइंट्स तो ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएंगे, बिकॉज हमने बहुत नजदीक लिया है। सर थोड़ा जूम करना, दिख नहीं रहा। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूं कि एक सेकंड देखो, एक सेकंड है। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक। तो 2 पॉइंट्स लिए, नाउ दिस 2 पॉइंट्स आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो इन दोनों को जोड़ने वाला लाइन ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, टेंजेंट। टेंजेंट। इन दोनों को जोड़ने वाला लाइन ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, टेंजेंट। टेंजेंट। तो मैं इसको जो है ना ऐसे दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। थोड़ा एक्सटेंड करके दिखा रहा हूँ, ये एक्सटेंड कर दिया, बट 1 और 2 आर वेरी वेरी क्लोज। हम्म। अब एक बात बताइए, अच्छा इसी डायग्राम को मैं इधर बना रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये डीएल का डायरेक्शन है, हम्म। और इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो थीटा। 90 नहीं है। इन दोनों हम्म। के बीच में एंगल 90 नहीं है। नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डीएल तो देखो, डीएल तो टेंजेंट है, डीएल इज टेंजेंट टू द सरफेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेता तो ये 90 होता, पर मैंने तो परपेंडिकुलर लिया नहीं है, सो यस दिस सर। एंगल इज नॉट 90। 90। तो इफ थीटा इज नॉट 90, तो ये बताइए कि ई डॉट डीएल जो होगा, ई डॉट डीएल क्या होता है, ए डॉट बी होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। सो इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, then E dot dl will not be equal to 0. हम्म। E dot dl जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मॉड ऑफ ई का कुछ वैल्यू है। भाई दो यस। पॉइंट हमने थोड़े दोनों, तो दोनों पॉइंट्स अलग लिए हैं, तो मॉड ऑफ डीएल दोनों के बीच डिस्टेंस उसकी भी कुछ वैल्यू है, और हम्म। थीटा 90 नहीं है तो कॉस थीटा भी 0 नहीं है, so therefore E dot dl will not be। जीरो। बहुत ही बढ़िया। अब हमने पिछले क्लास में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था, वी नो डैट कि डेल्टा वी जो होता है वो होता है माइनस ऑफ ई डॉट डीएल। हम्म। इसका इंटीग्रेशन होता है, पर बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे, मतलब दूर रहेगा तब तो इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तो बहुत पास पास में ही है, तो सिंपली यस। क्या लिख दिया, डेल्टा वी इज माइनस ई डॉट डीएल। अब ई डॉट डीएल तो यहाँ पे 0 है नहीं, हम्म। तो डेल्टा वी भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। यस सर। और डेल्टा वी का मतलब क्या हुआ, वी फाइनल माइनस वी, इनिशियल। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज नॉट इक्वल टू 0। और फाइनल पॉइंट हो गया हमारा 2 और इनिशियल पॉइंट हो गया 1, इज नॉट इक्वल टू 0, तो V2 इज नॉट इक्वल टू V1।
तो यहां हमने क्या प्रूफ कर दिया, यहां हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये सरफेस के दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो ही नहीं सकते। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये सरफेस के ऊपर दो पॉइंट्स जो हैं वो इक्वी पोटेंशियल, हो ही नहीं सकते। उनका पोटेंशियल सेम हो ही नहीं सकता, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो भाई जब इसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं और वो उनका पोटेंशियल ही सेम नहीं है, तो ये कोई पोटेंशियल सरफेस नहीं है। तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो हो ही नहीं सकता है फिर। यस सर। और अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो V1 इक्वल टू V2 होना पड़ेगा, उसके लिए उसके लिए डेल्टा V को जीरो होना पड़ेगा। डेल्टा V को जीरो होने के लिए cos थीटा को जीरो होना पड़ेगा, बिकॉज मॉड ऑफ ई नॉट जीरो है, मॉड ऑफ डी नॉट जीरो है, तो cos थीटा विल हैव टू बी जीरो, और cos थीटा को जीरो होने के लिए थीटा को 90 होना पड़ेगा। होना ही पड़ेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस होना ही पड़ेगा। So in this way we have proved कि electric field is always perpendicular to equipotential surface, और अगर नहीं है perpendicular तो ये वो equipotential surface नहीं है। आई बात समझ में? यस सर। हम्म। तो ओके, तो लिख लो आप। प्रूफ वगैरह नहीं लिखना है, नॉट इंटरेस्टेड। ये सब तो मैथ्स वाले करते हैं, बोर्ड्स में आ सकता है लेकिन। प्रूफ करने के लिए। हाँ, क्यों नहीं आ सकता है, मतलब इस तरीके का चीज पता होना चाहिए। आप मतलब डायरेक्टली ऐसा ना आया, थोड़ा घुमा के पूछ दिया, ठीक है। सर मेरे टेस्ट का रिजल्ट आ गया। आ गया? कितना में कितना आया? 240 में से 200। 240 में 200 टोटल? तो टोटल 240 मार्क्स का था, उसमें बायो कितना था? 120? यस सर। अच्छा, तो बायो 120 हो गया, और फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया 60-60। यस सर। तो कितना कितना है बायो में, कितना है? बायो में तो पूरा 120 है। ओ सही। और केमिस्ट्री में कितना है? 36। और फिजिक्स में? 45। अच्छा, गुड। तो 45। इसमें एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन सेम मॉड्यूल में मैंने एक दिन पहले करा था, और उस क्वेश्चन का जो आंसर था ना, वो मैं एग्जाम में मार्क करके आई, तो वो मेरा वो रॉन्ग कर दिया आंसर। वो 5 नंबर वहां कट गए। सेम आंसर? सेम आंसर था, सेम क्वेश्चन था, वो पता नहीं एग्जाम में क्यों गलत करा, या तो मॉड्यूल में वो गलत प्रिंटेड है आंसर, या टेस्ट में गलत आंसर की दे रखी है। वो क्वेश्चन मुझे भेज दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। ओके सर। आपने तो बोला था कि क्वेश्चंस आसान आए हैं बहुत, तो फिर 5 नंबर वहां कट गया, 50 हो गए, और 10 नंबर कहाँ कट गए फिर? फिर एक क्वेश्चन तो मैंने आपको पूछा था, वो तो मेरा गलती हो गया था, जिसमें आपने 2 के लैम्डा बाय बताया था आर। अच्छा 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 अच्छा। और एक वो सिली मिस्टेक थी, वो एकदम क्या बोलते हैं उसे, एकदम स्टूपिड मिस्टेक थी, वो गलत हो गया उसकी वजह से क्वेश्चन। केमिस्ट्री में कैसे कम हो गया इतना? सर केमिस्ट्री का मेरा वो चैप्टर ही छूट गया था, वो शादी की वजह से पूरा। तो देखो, अभी जो नेक्स्ट टेस्ट है, ठीक है, तो नेक्स्ट टेस्ट में कोशिश करना है कि 45 से ऊपर लाएं, जी सर। ठीक है। 50-55 लाएं। ओके। नेक्स्ट टेस्ट में क्या आ रहा है? ये क्या वाला चैप्टर पोटेंशियल वाला पोटेंशियल आएगा? और वो नहीं, पूरा, वो फील्ड और गॉस लॉ वगैरह नहीं आएगा? वो तो आ गया ना सर लास्ट टेस्ट में चैप्टर पूरा।
तो फील्ड और गॉस लॉ पूरा आ गया क्या? हम्म फील्ड गॉस लॉ। तो जो आ जाता है फिर वो दोबारा नहीं आता है क्या? ये अभी प्रैक्टिस टेस्ट है, टर्म टेस्ट के अंदर ये दोनों चैप्टर्स आ जाएंगे, गॉस लॉ वाला भी, फील्ड वाले भी और पोटेंशियल वाला भी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल हो गया, स्फीयर कैपेसिटी वगैरह सब आ जाएगा इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर कैपेसिटर भी आएगा? हमारा ना इसे एनसीईआरटी में है ना कि पोटेंशियल और कैपेसिटर एक चैप्टर है, वैसा ही है नीट में भी। अच्छा, नहीं बहुत जगह पे रहता है दिया हुआ साथ में, बट ऐसे मतलब वो जो कि अलग ही है। तो कहने का मतलब कैपेसिटर तक है इसमें। हम्म, पूरा। हाँ। और ये कब होगा टेस्ट? सर पता नहीं, मई में ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। ओके 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 ओके, ठीक है। और तो वो, कैपेसिटर हमारा आकाश में चैप्टर होने ही वाला है। अच्छा एक चीज सुन लो, होने वाला है तो बहुत ध्यान से। हम्म कैपेसिटर जो है, दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस, कैपेसिटर इज अ वेरी डेंजरस चैप्टर। मतलब डेंजरस, मतलब क्वेश्चंस का वेरिएशन बहुत ज्यादा रहता है और छोटा है, तो खत्म हो जाएगा जल्दी, ठीक है। और क्वेश्चंस रहेंगे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे, और हम्म क्वेश्चंस बनेगा भी नहीं जल्दी, उतने अच्छे से पता भी नहीं चलेगा, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, और आपको लगेगा कि यार ये तो चैप्टर बर्बाद ही हो गया। तो बी कॉसेस फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है। तो पर चिंता मत करो, मेरा अब मुझे ये पढ़ाने में लगेगा टाइम, क्योंकि मैं कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी साथ साथ में पढ़ाता हूँ। दोनों अच्छा। साथ में चलता है, दोनों एक जैसा है। हम्म दोनों साथ साथ में करने में लग जाएगा टाइम, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा। और बट हाँ, ये हो जाने के बाद फिर आपको बनने लगेगा फिर। तो सर जितना आकाश में करा रहे हैं, मैं उतना कैपेसिटर करके चली जाऊंगा नेक्स्ट टेस्ट में। हाँ, उतना तो कर लो आप, ठीक है। हम्म उतना तो कर लेना, बट थोड़ा सा मतलब अलर्ट रहना कि हाँ, कैपेसिटर होता है ना कि सामने जो है वो पता है कि दुश्मन जो है वो मजबूत है, तो पहले से अलर्ट है तो थोड़ा अच्छा रहता है ना। लेकिन आकाश में जो सर क्वेश्चंस करा रहे हैं वो तो बहुत इजी इजी करा रहे हैं, एक एक फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस करा रहे हैं बस। हाँ ओके, ठीक है, मतलब आप थोड़ा देखना, टाइम के साथ आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो हम्म, तो अच्छा है, मतलब कम से कम फॉर्मूला वाला पार्ट से तो आपका उतना तो क्लियर रहेगा। हम्म अच्छी बात है, मतलब वो सब तो करके रखो एटलीस्ट, ठीक है। ओके 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 ओके, तो हम क्या बोल रहे थे कि ठीक है, तो नेक्स्ट आप एक और इसमें पॉइंट ऐड कर लो, और मैं या फिर वो पॉइंट बाद में देते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं उसमें। तो एक एग्जांपल है सर इक्विपोटेंशियल वाला ही। इक्विपोटेंशियल वाला ही, जिसमें सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर गिवन। हम्म सो सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर गिवन, एक सेकंड, या सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर गिवन। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होंगे वो कैसे होंगे? वो ये वाला क्वेश्चन आकाश में भी करा था। अच्छा, ये क्वेश्चन आकाश में कर था। ये सर ने स्टार कराया था, बोल रहे थे ये बहुत बार आ जाता है। ये बहुत बार आ जाता है, हाँ आपके लिए तो मतलब ये वाला जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखो, समझ तो नहीं। यहाँ पे ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं वो पैरेलल हैं, और ये दिया हुआ है 30 डिग्री 30 डिग्री 30। वैल्यू मैं थोड़ा अलग लेता हूँ फिर,
एक काम करते हैं, आपके ये में एग्जाम्पल में भी शायद 30 लिया होगा, 30 लिया है क्या? 60 लिया था। 60, अच्छा चलो तो मैं 30 रखूँ। तो ये 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री कर लेते हैं। हम्म। और यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, एक की वैल्यू दी हुई है सेंटीमीटर में, और इधर है आपका वाई की वैल्यू सेंटीमीटर में। सर और आपको आवाज आ रही है पीछे से, मेरी डिस्टरबेंस हो रही है? वो हल्का आ रहा है, ज्यादा वो पता नहीं चल रहा है। ठीक है। तो x इक्वल टू है 0, हम्म। और यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया, ये 20 सेंटीमीटर, ये हो गया 40 सेंटीमीटर, ये सर ये ओरिजिन वाला। से डिस्टेंस है? हाँ, ये ओरिजिन से इनका डिस्टेंस है? एक्स कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट्स है। ओके। एंड ये सब पोटेंशियल दिया हुआ है। लेट अस से कि यहाँ का पोटेंशियल है, मान लीजिए 15 वोल्ट, 35 वोल्ट, 55 वोल्ट और 75 वोल्ट। ठीक है, हम्म। तो यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड भी बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बताना। सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो लोअर से हाई नहीं, हायर से लोअर पोटेंशियल में जाता है। हाइयर से लोअर जाता है, बहुत बढ़िया। तो हाइयर से लोअर जाता है मतलब ऐसे ले लें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया हाइयर से लोअर। यस सर। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगा, है ना? हम्म। अच्छा, और बताइए। और तो मैग्नीट्यूड ही निकालना पड़ेगा। हाँ, मैग्नीट्यूड निकालिए। ये तो क्लास में हुआ है ना, तो अभी तो आप बता पाएंगे। सर आकाश में समझ आती तो यहाँ थोड़ी आती। समझ नहीं आती है तो फिर वहां पे पूछते नहीं है, जैसे क्लास में कितने 50 बच्चे होंगे ना। 60। हम्म। सर एक बोल देता है समझ आकर तो सर आगे बढ़ जाता है, मैं क्या बोलूं। अच्छा अच्छा, और दो चार तो वैसे होते ही होंगे हाँ हाँ करने वाले। यस सर, यस। हम्म। यस सर, ये हो जाएगा सर। बताइए। इसमें हमने वो पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक रिलेशन डीवी के साथ। हाँ, पढ़ा था। वो था ना, क्या था वो, ई इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर। इक्वल टू, हाँ, -dv/dr। इसमें वी दे रखा है और डी आर हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास थीटा है और डिस्टेंस भी है। क्या, कैसे निकालेंगे? थीटा है, डिस्टेंस है, तो क्या लेंगे डियर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। हम्म। ये वाला नहीं लेंगे, मतलब ये 0 से 20 गए तो ये 20 नहीं लेंगे क्या? तो कौन सा नहीं, डिस्टेंस लेना है? मैं कैसे बताऊँ ये? जैसे ये दो हमारे सरफेसेस है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है। हाँ ये ये वाला। था, ये वाला। हम्म। और डीवी की जगह क्या लेंगे? ये ऊपर है ना 15 वगैरह में जो दे रखे हैं थर्टी पोटेंशियल। फाइव -15 ऐसा, हम्म। बाई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया, ये आर परपेंडिकुलर। यस सर। यस, वेरी गुड। तो ये आपने सही बताया, बट जो डायरेक्शन था वो आपने गलत बताया। डायरेक्शन तो हायर टू लोअर तो होगा ही। तो मैंने पूछा था कि क्या ये डायरेक्शन सही है, तो आपने बोला था हाँ। एक पॉइंट ये भी तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस के? नहीं। नहीं नहीं नहीं।
तो हमें कैसा लेना पड़ेगा? थोड़ा सा स्लांट। ऐसे लेना पड़ेगा ना, परपेंडिकुलर। यस सर। ठीक है, हम्म। तो ऐसे लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर। जूम जो है वो नॉइज कैंसिलेशन बहुत अच्छा करता है। नॉइज कैंसिलेशन समझते हैं? जी सर। क्या होता है? मतलब बैकग्राउंड से जो वॉइस आ रही है उसको कैंसल आउट करता है वो, हाँ नहीं आने देता किसी साइड। हाँ हाँ, नॉइज कैंसिलेशन अच्छा करता है। तो मीट पे नहीं होता क्या? क्या? गूगल मीट पे नहीं होता नॉइस कैंसलेशन में, तो दूर की भी आवाज सुनाई दे जाती है। हाँ नहीं, जूम पे अच्छा होता है, ये तो हम रियलाइज किया। ये क्या बना दिया? ये होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड जी सर। परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम्म। परपेंडिकुलर दिख रहा है। लग तो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इधर होगा। ठीक है, यस सर। और आपका इधर होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और हम्म और एक बात बताइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म, ये कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है सब जगह? तो क्या जरूरी थोड़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम ही हो, वो तो चेक करना पड़ेगा ना। सर यूनिफॉर्म के लिए तो वो डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए सबके बीच में। यूनिफॉर्म के लिए हाँ, जैसे आपने अभी बताया कि ई माइनस डीवी बाई डी आर है ना, माइनस डीवी बाई डी आर। इसको मतलब मैं ऐसे लिख दूं कि माइनस साइन से तो सिर्फ डायरेक्शन पता चलेगा, तो हम यस सर। माइनस की बात नहीं करते हैं, अपने को तो डायरेक्शन तो पता ही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है ना। हम्म। तो माइनस हटा दे रहे हैं, तो डेल्टा वी बाई ये डी आर की जगह परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, तो यस। अभी आपने बोला कि पोटेंशियल में चेंज बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो, हम्म। मान लो कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए, तो पोटेंशियल में कितने से चेंज हुआ? 35 माइनस 15, है ना। टी। यस सर। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ? ये दिस इज आर परपेंडिकुलर। हम्म। अब आप देखो, अगर आप यहां से यहां जाते हो तो क्या पोटेंशियल में यहाँ, अच्छा 35 में 15 गया था तो 20 आया था डिफरेंस। यस सर। क्या इन दोनों पॉइंट्स के लिए भी पोटेंशियल में डिफरेंस वही 20 का ही है? यहाँ पे हो गया 55 माइनस 35, तो कितना हो 20। गया? 20। और क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम ही है? ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या सेम ही है? यस सर। के लिए हमें देख कैसे आप, हाउ कैन यू से कि ये दोनों सेम ही है? सर क्योंकि थीटा सेम है और नीचे जो एक्स का कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस डिफरेंस है वो हाँ भी सेम है। हाँ, तो ये वाला जो है ना, ये 0 से 20 पे गए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए कितना होगा, लेट अस कॉल इट आर परपेंडिकुलर। तो इफ दिस इज 20 और ये 30 है और ये 90 डिग्री है, तो ये हम्म। 20 साइन 30 होगा क्या? यस सर। तो यहाँ पे ये हो गया 20 साइन 30। सिमिलरली ये जो है ये भी 20 है, ये भी 30 है, तो ये भी क्या 20 साइन 30 हो जाएगा? ये यस सर। सिमिलरली ये भी 20 है, ये भी 30 है, तो ये भी जो है वो 20 साइन 30 हो जाएगा। जी सर। तो सब जगह परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम आ रहा है और जो डेल्टा वी है वो भी सेम आ रहा है। तो therefore we can say कि electric field is uniform. So हम्म। therefore I have drawn electric field lines parallel and equally spaced. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ये आपकी आ जाएगी कितनी?
कोई भी आप एक पहले पकड़ लो, कांस्टेंट ही है, तो 35 माइनस 3 हमने ले लिया बाई आर परपेंडिकुलर ले लिया, और आर 20 परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ गया? 20/sin, नहीं, 20/20 sin 30। ये हो गया 20 बाई, नहीं ये 20 है, तो ये 20 sin 30 हुआ। ठीक है, ये 90 20/20 sin 30। 20, अच्छा अच्छा वैसे बोल रहे हैं, ओके ओके। तो ये हो गया 20 sin 30, और इधर दिया है सेंटीमीटर में, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 20/20 sin 30, कितना हो गया 10, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये हो गया 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। मीटर में अगर इसको डालेंगे तो नीचे में 10⁻⁻2 आएगा, तो वो बन जाएगा 200 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, जी सर। तो ऑप्शन में ये भी ध्यान से देखेंगे कि वोल्ट पर सेंटीमीटर में दिया है ऑप्शन, कि वोल्ट पर मीटर में दिया है, ताकि वो बच्चे गलती करें, इसके लिए वो जो है वो ऐसे कांड करते रहते हैं एग्जाम सेट करने वाले। ठीक है, यस सर। बिकॉज दीज एग्जाम्स आर नॉट सिलेक्शन टेस्ट, दीज आर रिजेक्शन टेस्ट। रिजेक्शन टेस्ट। तो जो पेपर सेट करने वाले होते हैं उनको, वो मेनली दे आर लुकिंग फॉर वेज कि कैसे हम ज्यादा बच्चों को रिजेक्ट कर पाए। तो अच्छा चलो, बच्चे को ये आता भी है, पर कोई कहाँ गलती कर सकता है भाई, तो यहाँ पे गलती कर सकता है। ये सब निकाल लिया, इतना आ गया, पर वो ध्यान ही नहीं दिया कि ये वाला सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे वोल्ट पर मीटर एक ऑप्शन दे दो, एक ऑप्शन दे देगा कि 2 वोल्ट, ए में दे दिएगा 2 वोल्ट पर मीटर, बी में दे देगा कुछ और जो एक्चुअल आंसर है 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, वो सी में देगा, वो ए में नहीं देगा। ताकि जो बच्चा का 2 आए, तो पहला ही ऑप्शन देखा, अरे 2, बस टिक मार के आगे बढ़ गया, है ना? मेरे जैसा ही होगा। हाँ मेरे जैसा ही कोई होगा। हाँ, तो ये सब बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम्म। ओके। प्रभु। और एक क्वेश्चन और है, ये थोड़ा सा अलग है, पर ये भी आपको आना चाहिए। मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो दिया है, हम्म। वो ऐसा दे दिया, हेमिस्फेरिकल है। कैसा है? हेमिस्फेरिकल। और इधर जो डिस्टेंस दे रखा है, ये डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर, और ये है 30 सेंटीमीटर। हम्म। तो ये 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिए हुए हैं। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं, जो दिखाया है फिगर में, तो वो आई मीन दीज आर स्फेरिकल सरफेसेस, तो आप लिख लो ये दीज आर स्फेरिकल सरफेसेस। जी। तो आपको बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। हम्म। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, दीज आर कॉन्सेंट्रिक, हैविंग सेम सेंटर एट दिस पॉइंट सी। सबका सेंटर सी पे ही है। बताइए कैसे निकालेंगे? सर पहले तो डायरेक्शन पता लगाएंगे। डायरेक्शन किधर होगा? हाई टू लो। हायर टू लो। हाँ, 60 से 20। अच्छा, और कैसा लेंगे डायरेक्शन? तो फिर परपेंडिकुलर लेंगे। परपेंडिकुलर लेंगे, तो स्फेयर पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? रेडियस। यस सर। तो स्फेरिकल पे परपेंडिकुलर रेडियल हो जाएगा। हम्म। तो ये आपका
ये हो गया। अच्छा, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा यहाँ पे? सर चेक करना पड़ेगा वो तो। अब बताइए चेक करके। एंगल। अभी तो आप चेक कर रहे थे ना वो -dv/dr, तो डायरेक्शन तो पता चल गया अपने को। तो इसको dv/dr और इसे डेल्टा v बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वी तो सर वी सेम नहीं है। मान लीजिए ये सरफेस 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सर डीवी हर पॉइंट पे सेम नहीं है। एक सेकंड, इसको मान लो बोल देते हैं S1 S2 S3 आर 3 डिफरेंट सर्फेसेस। तो लाइक इफ आई गो फ्रॉम S1 टू S2 तो पोटेंशियल में कितने से चेंज हुआ? 10। वोल्ट माइनस 30 वोल्ट। सर तो S1 से अगर S2 पे गए तो पोटेंशियल में चेंज हुआ 60 वोल्ट माइनस 30 वोल्ट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 10। 3 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया ये? 30/10 3 आ गया। 3 आ गया है ना। हम्म। और अगर हम S2 से जाएं S3 पे तो तो पोटेंशियल 30 कितने से माइनस change होगा? 20 अपॉन 10 टू 20 माइनस। हाँ 30 - 10। कितना हो गया ये? 10/10 1। 1 आ गया। ऊपर में कितना आया था? 3। तो इसका मतलब तो ये सेम नहीं है ना। नो सर। तो सेम नहीं है तो क्या करें फिर? सेम नहीं तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड ही यूनिफॉर्म नहीं है सर तो। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी चीज का फंक्शन आएगा, वो नहीं बताना पड़ेगा कि क्या होगा। कैसे बताएंगे? पता नहीं। देखिए एक चीज यहाँ पे आप जो गिवन डाटा है उसको ध्यान से देखें तो 10 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल कितना आ रहा था? 10 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल कितना है? 60। अच्छा, इसको 10 को डबल कर दिया 20, तो पोटेंशियल कितना हो गया? हाफ। हाफ। 10 को ट्रिपल कर दिया 30, तो तो पोटेंशियल कितना हो गया? थर्ड हो जाएगा। 1/3 20। इसका मतलब आपको ये दिख रहा है कि पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। मतलब मैं आर डबल कर दे रहा हूँ तो पोटेंशियल जो है वो हाफ हो जा रहा है, आर ट्रिपल यस। कर दे रहा हूँ तो पोटेंशियल जो है वो 1/3 हो जा रहा है। जी सर। इसका मतलब V क्या हो गया? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये हमें पता चल रहा है फ्रॉम गिवन डाटा। हम्म। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दूं तो एक कांस्टेंट लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू B/R, वेयर B इज सम कांस्टेंट उस वैल्यू वी डोंट नो, है ना? यस सर। अच्छा, ओके। सो तो वैसे हम V का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे किसी R के लिए तो V दिया हुआ है, तो हम लोग कोई एक डाटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो उससे V भी निकल जाएगा। लाइक क्या, एट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर V की वैल्यू कितनी है? 60 वोल्ट। हम्म। तो अगर हम वैल्यू बैठा दें तो कितना हो जाएगा? 60 इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई आर की जगह 0.1 मीटर। बी का वैल्यू कितना हो गया? 60 इंटू 0.1, बी इज इक्वल टू 6। कितना आ गया? सर एक मिनट ही क्या करा आपने। बस वैल्यू बैठा दिया 60। ये देखो 10 सेंटीमीटर पोटेंशियल कितना है। अच्छा ओके आपने ओके बी का वैल्यू निकाल लिया ओके। तो वाला वैल्यू बैठा के बी का वैल्यू निकाल लिया। हम्म। ठीक है। यस सर। अब देखो v जो है वो r का फंक्शन है, तो हमने पढ़ा था कि v अगर r का फंक्शन हो तो e इक्वल टू क्या होता है, क्या लिखेंगे? -dv/dr, अभी तो बताया आपने। अच्छा। तो e का वैल्यू क्या हो जाएगा? -d/dr ऑफ v की जगह पे क्या रख देंगे? 6/r। अब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है
कांस्टेंट बाहर आ जाता है। कांस्टेंट बाहर आ जाता है, किस दिन के लिए पढ़ा था वो सब डिफरेंशिएशन वगैरह? आज के लिए। हाँ, इसीलिए कि इधर यूज कर सकें, डी बाई डी आर ऑफ 1/r को एल एन आर यस। लिख सकते हैं ना, एल एन आर। हम्म। बहुत बढ़िया। वो इंटीग्रेशन होता है, इसको आर का पावर माइनस हाफ लिख के एक्स का पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन वाला फॉर्मूला लगेगा। ना कि वो एल एन एक्स तो इंटीग्रेशन में होता है ना, डिफरेंशिएशन में थोड़ी होता है। तो ये किस पे लिखते हैं? एक मिनट। ln x। वो तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है, एल एन एक्स डिफरेंशिएशन नहीं होता है। डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x होता है, राइट? उल्टा बोल दिया। तो ये ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? -6 -1/2। तो ये हो गया, तो बन गया, यही तो आ गया, ई तो निकालना था। हम्म। सर एक मिनट रुकना, लिख लो इसको। लिख लीजिए, लिख लीजिए। हो गया सर। हो गया। ओके। अब एक बात बताइए, मान लीजिए कि एक इनफाइनाइट लाइन वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, हम्म। उसकी वजह से कैसे होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? मतलब चार्ज है तो उसकी वजह से पोटेंशियल होगा। हाँ होगा। पोटेंशियल है तो उसकी वजह से कुछ हो सकता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एग्जिस्ट करे। तो हम्म। यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, तो उसकी वजह से क्या कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस एग्जिस्ट करेगा? ये लाइन वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन वायर। इसकी वजह से होगा क्या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? हो सकता है सर। अगर हो सकता है तो किस टाइप का होता होगा, कैसा होता होगा? किस टाइप का मतलब? इसके भी टाइप होता है? नहीं नहीं, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होते होंगे? इसके अराउंड होता होगा। हाँ। लाइन वायर के अराउंड होता होगा। राउंड? नहीं, ये लाइंड वायर है, इसके अराउंड होता होगा। के राउंड ऐसा? हाँ मे बी। तो एक्सियल। हम्म। सही बोले। चेक करो तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता होगा?
परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड होता है। तो अगर मैं कोएक्सियल सिलेंडर लूं यहाँ पे, ये हो गया, ये हो गया, आप ये क्या बना रहे हो सर? ऐसा ही होगा ना? ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं कोएक्सियल सिलेंडर्स। यस सर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, परपेंडिकुलर होंगे रेडियली आउटवर्ड्स। ऐसे होंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो परपेंडिकुलर टू द सिलेंडर होंगे ही। यस सर। इधर होंगे परपेंडिकुलर और हाँ, परपेंडिकुलर। हाँ ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। यस सर। तो नजदीक में रहेगा वहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ज्यादा। ज्यादा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये सही हो गया है ना? यस सर। बहुत बढ़िया। ओके 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 ओके। और कुछ चीज सोचो आप कि और किसी केस में आप बता सकते हैं क्या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसा होगा? जैसे और कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा था इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, मतलब इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यस सर। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, उसकी वजह से कैसा होता होगा मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? इसकी वजह से हाँ, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसा होता होगा? एक बार सोच के देखिए जरा। दीदी कल जो रजिस्टर निकाले थे बैग से कहाँ रखे हमने? कौन से रजिस्टर? बैग से जो रजिस्टर निकाले थे मैंने, 2 रजिस्टर 3 बुक्स। दो तो बाहर रखे हैं। ये मेरी मैथ्स की है, अरिजीत सर वाली। हाँ बस मेरे को नहीं पता, मेरे को कैसे पता होगा तेरी बुक्स का रखी है? इसमें आपको कल रखी, क्या याद होगा? मेरे को नहीं पता, देख लो कोई। सर इसमें तो, इसमें भी सिलेंडर ही होगा। सिलेंडर होगा? और कुछ तो हो नहीं सकता। सिलेंडर अगर होगा, ठीक है, तो क्या सिलेंडर के सारे पॉइंट्स जो होंगे, ठीक है, मतलब आप बोल रहे हो सिलेंडर होगा, तो चलो मैं मान लेता हूं कि सिलेंडर है। और सिलेंडर है तो इसका मतलब आप, अच्छा, ये सिलेंडर कैसा लोकेटेड रहता होगा? तो आप शायद बोलेंगे कि ये सिलेंडर जो है वो कुछ इस टाइप से लोकेटेड होता होगा। सिलेंडर कुछ इस टाइप से लोकेटेड होता होगा। तो अब ये बताओ, ये सिलेंडर के कुछ पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल कट कर रहे हैं प्लेन को, कुछ पार्ट्स बहुत दूर हैं, तो पोटेंशियल तो, पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू बाई आर होता है। तो पोटेंशियल में तो आर का टर्म आएगा ना? में आर का टर्म आएगा। अब एक बात बताइए, कुछ पॉइंट्स, इस सिलेंडर के कुछ पॉइंट्स बिल्कुल प्लेन को कट ही कर रहे हैं, कुछ बहुत पास में है, कुछ बहुत दूर हैं, तो सबका पोटेंशियल सेम हो सकता है क्या सिलेंडर के सारे पॉइंट्स का? नहीं। नहीं हो सकता है, तो एक पोटेंशियल नहीं होगा। सर पता नहीं शीट का। हाँ सोचिए, एक बार सोचिए तो सही। सर्कल कैसे होगा? सो इस सिलेंडर की पोजीशन ही चेंज कर दे तो? कैसा रखेंगे सिलेंडर? कैसा भी होगा। अच्छा, प्लेन अगर इनफाइनाइट है तो सिलेंडर भी तो कैसा रखेंगे फिर? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सिलेंडर कैसे रखेंगे फिर? इनफाइनाइट सिलेंडर अगर रहेगा, प्लेन ही इनफाइनाइट है, तो कट तो करेगा ही ना कहीं, चारों तरफ से घेर रखा है, सिलेंडर तो चारों तरफ से घेरता है।
वो तो प्लेन को कट करेगा फिर कहीं ना कहीं, कट करेगा तो कुछ पॉइंट्स बहुत नजदीक हो गए, कुछ बहुत दूर हो गए, कैसे होगा वैसे में? आप ऐसे सोच के देखो ना, इनफाइनाइट प्लेन मतलब आप अपने रूम के दीवालों को सोच के देखो कि आपका रूम का एक जो दीवार है, एक जो वॉल है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और वो एक इनफाइनाइट प्लेन जैसा है, बहुत बड़ा है वो वॉल। तो कैसे होते होंगे उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, उस तरीके से रियलाइज करो। पोटेंशियल में आर का टर्म होता है, तो ऐसे सरफेसेस सोचो जो कि जिसके कि हर एक पॉइंट वॉल से इक्विडिस्टेंट हो। ऐसे सरफेसेस सोचो जो वॉल से इक्विडिस्टेंट हो। सर फिर तो इसके सामने एक और शीट लगा दो। हम्म, उसके सामने एक पैरेलल वॉल और खड़ा कर दो। हम्म। तो पैरेलल वॉल होंगे तो उसके जो सारे पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? इक्विडिस्टेंट हो जाएंगे। इक्विडिस्टेंट होंगे, है ना? हम्म। तो एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, तो क्या हो जाएगा? पैरेलल प्लेन्स हो जाएगा। पैरेलल प्लेन्स। ठीक है। यस सर। ऐसे ऐसे पैरेलल प्लेन्स हो जाएंगे हम्म। दोनों साइड में, यस सर। दोनों साइड में हो जाएंगे, तो दीज आर पैरेलल। तो ये लिख लो आप कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू, लो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस surfaces इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू infinite plane sheet of charge. Equipotential surfaces due to infinite plane sheet of charge हम्म। will be parallel planes. Yeah. जी सर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा ना इसके। होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है यस सर। सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के, हम्म। और ऑब्वियसली जो पॉइंट नजदीक में है उसका पोटेंशियल ज्यादा होता होगा, जो दूर में होता होगा उसका पोटेंशियल कम होता होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड भी है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यस सर। सिमिलरली आपका जो है इस साइड में भी वैसे ही पैरेलल प्लेन्स बन जाएंगे, तो इस साइड में भी वैसे ही पैरेलल प्लेन्स बन जाएंगे। इधर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, इधर से अवे फ्रॉम इट। बोलो चुनमुन, ठीक है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट आ जाइए। हम्म, okay. सर स्क्रीन अटक गई। हाँ नहीं, स्क्रीन अटकी नहीं है हम ही रुक गए थे। अच्छा। हाँ, तो और एक और नोट है, वो भी लिख लो आप। एक और नोट आपको याद है कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि इफ अ चार्ज इज मूव स्लोली तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है क्यू डेल्टा वी।
लिखवाया था, इफ ए चार्ज इज मूव्ड स्लोली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज क्यू डेल्टा वी। हाँ सर बताया था। बताया था ना। हम्म। अगर एक बात बताओ, अगर मैं जिन, अच्छा डेल्टा वी क्या होता था? फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, तो अगर मैं एक चार्ज को मूव करवाऊं, मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, और मैं एक चार्ज को मूव करवाऊं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के ही एक पॉइंट से ले जाकर के इसको दूसरे पॉइंट पे ले जाके रख दें, हम्म। तो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके दोनों पॉइंट तो सेम पोटेंशियल पे होंगे। यस सर। तो दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 तो डेल्टा V क्या हो गया? 0 तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा। हम्म। सो इसका मतलब क्या हुआ? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक्सटर्नल वर्क डन 0। हाँ मतलब आप ऐसे लिखो, नोट का ये पॉइंट जो है वो ऐसा होगा कि if a charge is moved slowly If charge on one point of if a charge is moved slowly from one point of equipotential surface to another, then work done by external force is 0. external agent, then work done by external agent will be 0. समझ में आया? Yes sir.